अपने हाथों मानवता को लूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य इंसा के हाथों से छूट रहा है। कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है? हे माँ, तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है। कोई चोर बन रहा है, कोई लुटेरा बन रहा है, कोई रेपिस्ट बन रहा है। हमने तो सुना है, शिव महापुराण में आता है, एक नन्हे से बालक ने एक राजा को ध्यानस्थ देखा था। उसने भी वैसा ही वैसा कॉन्टेम्पलेशन किया, चिंतन किया। तो हमने सुना है महादेव प्रकट हो गए थे नन्हे से बालक के आगे, क्योंकि बालक ने आंखों से कुछ अच्छा देखा। उसे वरदान भी मिला, तेरे कुल में तू ग्वाला है, तेरे कुल में नारायण आएंगे। वरदान भी मिल गया उस बच्चे को। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या बन रहे हैं। हृदय करुणा से भर जाता है। प्रभु, तू सबके भीतर विराजमान है, दया कर प्रभु, दया कर। इनके कर्म संस्कार इतने मैले हैं, इन्हें सच्चाई समझ नहीं आती। इस सुंदर सी रचना को सुनेंगे, इसके 2 अंतरे और साथ साथ व्याख्या श्रवण करेंगे। मैं आग्रह करती हूँ गुरु बहनों से, हम इस रचना को श्रवण कराएं। मानवता को लूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य इंसान के हाथों से छूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य इंसान के हाथों से छूट रहा है। कौन पतन की दास्ता से मुक्ति दिला सकता है? कौन पतन की दास्ता से मुक्ति दिला सकता है? हे माँ, तुम्हारा स्नेह ही, हे माँ, तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है, राह दिखा सकता है, राह दिखा सकता है। हमने सुना कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है। यूपी के एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कि मैंने अपने बेटे की शादी की। किसी ने उनसे पूछा, बेटे की शादी करना और गलती ये क्या? बोले, मैं जानता था मेरा बेटा नशा करता है, फिर भी मैंने एक लड़की की जिंदगी खराब करी। आज वो लड़की विधवा है, आज वो खुद नशे के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है? आज गुड़गांव हब है एमएनसीज का, बाहर के बच्चे यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जो कमा रहे हैं उसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? ये विवेक तो है ही नहीं। इस पतन की दास्तां से मुक्ति कौन दिलाएगा? पहले कोई एक सिगरेट देता है, अपनी जेब से पिलाता है, फिर वो खुद पीना सीख जाते हैं। हम कभी प्रोग्राम्स में जाते हैं ना, तो ये मेरी अपनी आंखों के आगे देखी हुई बात है। हर थोड़ी देर बाद यदि उन कंपनीज के आगे कभी हमारी गाड़ी निकली या कुछ ऐसा बना, लेक्चर्स के लिए कभी वहां गए, एकदम बल्क में वो लोग निकलते हैं, हर थोड़ी देर बाद सिगरेट पीने आते हैं। वो चेन स्मोकर बन चुके हैं। और आसपास में ऐसी कंपनीज के बाहर भी ऐसे खोखे हैं, ऐसी छोटी दुकानें हैं जहां और भी बहुत कुछ मिलता है। यहाँ तक कि जो गोलगप्पे होते हैं उसकी जो खोमचे लगाए जाते हैं, वहां पर भी नशे का सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बच्चे कमा रहे हैं और नशे में फंस रहे हैं। उसके बाद सो ट्रेंडिंग, यू डोंट हैव एनी BF और GF, आर यू नॉट इन रिलेशनशिप। ये भी एक स्टैंडर्ड बन गया है। कुछ दिनों पहले हमें एक जाने माने बिजनेसमैन मिले। उन्होंने मुझे कहा, बहन जी, पैसा तो बहुत आ गया पर चरित्र नहीं रहा। ये मेरा अनुभव है, देख रहा हूं मैं समाज में, चरित्र नहीं रहा बिल्कुल भी। हमारे समाज में पार्टीज होती हैं, बच्चे जब डीजे पे नाचते हैं हमें शर्म आ जाती है जो गाने बज रहे होते हैं, पर हम क्या करें, विवश हैं। जो ट्रेंडिंग है वो चल रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इस पतन की दास्तां से मुक्ति कौन दिलाएगा? आइए सुनते हैं इस भजन को आगे। क्या ये कोई
ये कोई लाचारी या कोई बेबसी है। जो शिथिल विवेक की हर ग्रंथि हुई है, जो शिथिल विवेक की हर ग्रंथि हुई है। निम्न आचरण का देखो इसको रोग लगा है, निम्न आचरण का देखो इसको रोग लगा है। जब स्वयं पतन का कारण है, जब स्वयं पतन का कारण है, जब स्वयं पतन का कारण है, फिर क्यों ये रो रहा है। पर कौन तुझसी दया का प्रमाण दे सकता है, कौन तुझसे दया का प्रमाण दे सकता है। ऐसा ये दुर्भाग्य है देखो इस दयनीय मानव का, ऐसा ये दुर्भाग्य है देखो इस दयनीय मानव का। जो तेरी इस भेंट को ही ठगता जा रहा है, जो तेरी इस भेंट को ही ठगता जा रहा है। तुझसे जो शक्ति बुद्धि है इसको मिली माँ, तुझसे जो शक्ति बुद्धि है इसको मिली माँ। देखो कैसे अपने पर, देखो कैसे अपने पर, देखो कैसे अपने पर ये कहर ढा रहा है। पर कौन इन पथ भूलों को सन्मार्ग दिखा सकता है, कौन इन पथ भूलों को सन्मार्ग दिखा सकता है। हे माँ तुम्हारा स्नेह ही, हे माँ तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है, 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 राह दिखा सकता है। आपने सुना, शेर यदि भेड़ों के दल में चला जाए ना तो शेर को ये याद दिलाने के लिए तू शेर है, एक बब्बर शेर ही चाहिए उसके जैसा शेर। कोई ऐरा गहरा नहीं बता सकता कि तू शेर है। एक परफेक्ट मास्टर ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु ही आत्मिक रूप से अवेयर करके, अवेकेंड करके, जागृत करके ये एहसास दिला सकता है तू पशु तुल्य कार्य करने के लिए नहीं बना, अमृतस्य पुत्र, तू भगवान की संतान है।